हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि जो सेल है वो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की। तो सेल जो है कवर्ड होती है सेल मेम्ब्रेन से। सेल का जो साइटोप्लाज्म है जो वो कवर्ड होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। लेकिन काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड एंड थिक वॉल पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये रिजिड होती है, थिक होती है, प्रोटेक्टिव होती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल एनवायरनमेंट के जो डिस्टरबेंसेस हैं, जो एनवायरनमेंट के जो स्ट्रेसेस हैं, उससे भी सेल को प्रोटेक्ट करती है। बैक्टीरियल जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है जिसे हम म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन भी कहते हैं। जो फंगल सेल वॉल है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड काइटिन। इसी तरीके से जो एल्गी की जो सेल वॉल है, जो एल्गल सेल वॉल है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि जो एल्गी की सेल वॉल है वो स्पेसिफिक होती है और सेल्यूलोज की, गैलेक्टन्स की, मैनन्स की एंड कैल्शियम कार्बोनेट की वो बनी होती है। ओके, तो मैं अगेन रिपीट करता हूं, जो एल्गी की जो सेल वॉल है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, यहां पर मैंने कोशिश की है कि प्लांट की जो सेल वॉल है उसकी स्ट्रक्चर में कौन सी लेयर्स होती है, कितनी लेयर्स होती हैं, उनको समझाने के लिए एक स्केच ड्रॉ किया है। जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो स्पेशली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है और एडिशनली क्यूटीन, लिग्निन ये सब भी पाए जाते हैं प्लांट की सेल वॉल के अंदर। तो प्लांट की सेल वॉल को समझने के लिए उसमें डिफरेंट लेयर्स होती है। एक तो जो दो सेल्स होती हैं प्लांट की, उनके बीच में मिडिल लैमिला पाई जाती है। तो ये मिडिल लैमिला है जो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के पैक्टेट की बनी होती है। इसके बाद में प्राइमरी वॉल होती है जो कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। इसके बाद में सेकेंडरी वॉल होती है जिसमें 3 लेयर्स होती हैं, S1, S2 एंड S3। ये प्राइमरी वॉल है और ये सेकेंडरी वॉल है जिसमें 3 लेयर्स हैं, S1, S2, S3, और इसे हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। और ये भी सेल्यूलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। इसके बाद में इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेकेंडरी वॉल के अंदर की ओर होती है और ये स्पेशली फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है और अंदर की ओर सेल का साइटोप्लाज्म होता है। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं उनके ट्रैकिड्स के अंदर टर्सरी सेल वॉल भी पाई जाती है जो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर होती है। जो टर्सरी सेल वॉल है जिम्नोस्पर्म्स के ट्रैकिड्स के सेल वॉल में, वो स्पेशल होती है, स्पेसिफिक होती है और वो स्पेशली हेमीसेलुलोज एंड जाइलन की बनी होती है। जो कि स्पेशली किनकी बनी होती है? जो टर्सरी सेल वॉल है, टर्सरी जो सेल वॉल है ये बनी होती है, टर्सरी सेल वॉल जो बनी होती है ये हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड जाइलन, हेमीसेलुलोज एंड जाइलन की बनी होती है। इसके अलावा जो प्लांट्स की जो सेल्स हैं, दो सेल के बीच में मिडिल लैमिला पाई जाती है। तो दो प्लांट की सेल के बीच में जो इंटरकनेक्शन है उसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा जो उनके साइटोप्लाज्म है वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। जो टर्म प्लाज्मोडेस्मेटा है ये स्ट्रॉसबर्गर ने दी। प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी डेस्मोटिब्यूल्स पाई जाती है जो इंटरकनेक्शन में हेल्प करती हैं दो प्लांट सेल के बिटवीन। ओके, तो इस तरीके से जो है स्पेशल एक थिक रिजिड वॉल पाई जाती है प्लांट्स, एल्गी और अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जो कि प्रोटेक्टिव होती हैं। अब हम आते हैं फंक्शंस के लिए। तो जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है, थिक होती है और सेल को प्रोटेक्शन देती है, सेल को डैमेज से बचाती है, सेल को इन्फेक्शन से बचाती है। तो दीज आर द सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। थैंक यू।